नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं पंजाब राज्य और रणजीत सिंह। ठीक, तो जब पंजाब में 10 गुरु थे। पंजाब में जब सिख धर्म की स्थापना हुई तो 10 गुरु हुए। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है गुरु गद्दी की समाप्ति हो गई, लेकिन गुरु परंपरा समाप्ति होगी। लेकिन सिखों का नेतृत्व किसने किया? तो बंदा बहादुर नामक व्यक्ति ने किया। किसने किया? बंदा बहादुर ने। ठीक है, ये कहानी ध्यान से सुनेंगे आप, इसे प्रश्न बनेंगे। ठीक, गुरु गद्दी समाप्त हो गई। लास्ट गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद किसने संभाला सिखों को? बंदा बहादुर ने। तो इस बंदा बहादुर की हत्या किसने करवा दी? फर्रुखसियर ने। ठीक है, और बंदा बहादुर के बाद सिख अलग अलग दलों में विभाजित हो गए, जिसको बाद में जस्सा सिंह आहूजा ने दल खालसा में विलय किया। ठीक है, दल खालसा बाद में 12 मिसल में डिवाइड हो गया। ठीक है, 12 मिसल में डिवाइड हो गया, जिसमें से एक मिसल क्या था? सुकर चकिया मिसल। ठीक है, सुकर चकिया मिसल। इसी से एक राजा हुए, इसी मिसल के एक राजा हुए, राजा रणजीत सिंह। ठीक, कौन? राजा रणजीत सिंह। ठीक, ये एक आंख से अंधे थे। ठीक, और इस पर ये क्या बोलते थे कि अच्छा हुआ कि भगवान ने मेरे एक आंखों की रोशनी छीन ली। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं सभी धर्मों को एक समान नज़र से ही देखूंगा। ठीक है, तो ये राजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा रणजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो अभी हमने पढ़ा कि अमृतसर की संधि हुई थी। कब? 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के बीच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो मैंने बताया था 12 मिसल में से कौन सा एक मिसल था? सुकर चकिया मिसल, जिसके राजा कौन हुए? रणजीत सिंह। तो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। ठीक है, सुकर चकिया के मुखिया महासिंह के घर में 1780 में रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो क्या सम्मिलित था? श्रीनगर सम्मिलित था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, क्या थी? तो लाहौर थी। ठीक है, अब अमृतसर की संधि, पंजाब के राजा ऐसा पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अमृतसर उसकी राजधानी हो। क्या थी उनकी राजधानी? लाहौर थी। 1758 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। तब रणजीत सिंह ने उसकी तोपें निकलवा कर जमान साहब को वापस भिजवा दिया। इससे खुश होकर जमान साहब ने लाहौर को उपहार स्वरूप दिया था। तो रणजीत सिंह को लाहौर उपहार स्वरूप कौन दिया? तो जमान साहब ने। ठीक है, तब 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए लाहौर पर अधिकार कर अपनी राजधानी बना दी। इस प्रकार रणजीत सिंह की पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। तो धार्मिक राजधानी बोलेगा तो अमृतसर और राजनीतिक राजधानी बोलेगा तो लाहौर, और इसके तहत दोनों ही उसके अधीन हो गए। ठीक है,
रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। 1809 में अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा ने काबुल राज्य को प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह की सहायता मांगी और इस युद्ध में वह सफल रहे। ठीक है, तो इस सहायता से शाह शुजा प्रसन्न होकर रणजीत सिंह को क्या दे देते हैं? कोहिनूर का हीरा भेंट स्वरूप दे देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी छीन ली? तो किसने कहा? तो राजा रणजीत सिंह ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वो एक कुशल प्रशासक थे और अपनी जनता को अपने पुत्र के समान रखते थे। उसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी छीन ली थी। ठीक, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो कहाँ पर की थी? तो लाहौर में की थी। ठीक, रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। इन्होंने राज्य के सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला रखा था। ठीक है, पंजाब राज्य के साथ देखते ही हम सिख धर्म के गुरुओं के बारे में भी यहाँ जान लेते हैं। ठीक, तो सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे। पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। पहले और अंतिम गुरु तो सभी को याद रहते हैं, तो पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। ठीक, इनका जन्म तलवंडी में 1469 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तलवंडी में 1469 में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो करतारपुर में। ठीक, तो कोई भी बड़ा आदमी मरता है तो उसको देखने के लिए लोगों की कतार लग जाती है, तो कैसे याद रखेंगे? करतारपुर को गुरु नानक देव की मृत्यु का स्थान। ठीक है, इन्होंने ही लंगर और पंगत व्यवस्था प्रारंभ की थी। ठीक है, लंगर और जिसको पंगत भी बोलते हैं, इसकी व्यवस्था प्रारंभ की थी। ठीक है, लेकिन उसको स्थायी किसने बनाया था? गुरु अंगद देव ने। जो दूसरे गुरु थे ना, गुरु अंगद देव, उन्होंने बनाया था स्थायी। स्टार्ट तो इन्होंने किया था लेकिन स्थायी इन्होंने बनाया था। इनके पहले का नाम क्या था? तो इनके पहले का नाम था लहना। ठीक है, इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। जो सिक्कों की लिपि होती है गुरुमुखी लिपि, उसका आविष्कार किसने किया था? तो गुरु अंगद देव ने किया था। ठीक है, तीसरे गुरु थे अमरदास। तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। अमरदास। ठीक, इनकी पुत्री जो थी बीबी भानी, उनको अकबर ने 500 बीघा भूमि प्रदान की थी। कितनी बीघा भूमि? 500 बीघा भूमि। किसकी पुत्री को? तो गुरु अमरदास की पुत्री को। ठीक है, फिर चौथे गुरु कौन थे? तो रामदास। गुरु रामदास। जो 500 बीघा ज़मीन मिली थी उसी पर अमृतसर नगर बसाया। किसने? तो गुरु रामदास में। और गुरु पद को पैतृक बना दिया। पैतृक मतलब अब इनका बेटा ही अगला गुरु होगा, ऐसा। ठीक है, तो अमृतसर नगर किसने बसाया? तो रामदास ने। ठीक, ये अमृतसर नगर हो गया। ठीक, फिर पांचवें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। अमृतसर नगर किसने बसाया? रामदास ने। लेकिन फिर अमृतसर में हरमिंदर साहब जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, फिर उसकी स्थापना किसने करी? गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर। ठीक, और इसके साथ ही इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह या सच्चा बादशाह कहा। और इसके साथ ही इन्होंने आदि ग्रंथ की भी रचना की। किसकी? आदि ग्रंथ की। आदि ग्रंथ की रचना की और जहांगीर द्वारा इनको मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे हर गोविंद। छठवें गुरु कौन थे? तो हर गोविंद। तो अमृतसर नगर बस गया। अमृतसर में फिर गोल्डन टेम्पल मंदिर की स्थापना भी हो गई। फिर इसके बाद अमृतसर नगर की किलेबंदी की इन्होंने। ठीक, अमृतसर की किलेबंदी किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, और सैन्य शिक्षा भी प्रारंभ किया और साथ ही इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया? गुरु हरगोविंद सिंह ने। ठीक है, उसके बाद गुरु सातवें गुरु कौन थे? हर राय। और आठवें गुरु कौन थे? हरकिशन। ठीक, नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर। ठीक, इनको औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? तो औरंगजेब द्वारा। ऐसे 2 गुरु थे जिनके मुगल शासकों द्वारा हत्या कर दी गई। पांचवें गुरु अर्जुन देव, जिनका जहांगीर द्वारा हत्या हुआ मृत्युदंड देकर।
और 9वें गुरु तेग बहादुर, इनको किसके द्वारा मारा गया था? तो औरंगजेब के द्वारा। 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक, इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। इसके साथ ही इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की। इसके साथ ही इन्होंने 5 ककार दिए, 5 ककार, जिसमें 5 में क्या थे? केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। ये 5 का थे, जिन 5 ककार के नाम से जाना जाता है। इसको किसने चालू करा था? गुरु गोविंद सिंह ने। और इन्होंने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन भी किया था। ठीक है, तो ये थे 10 गुरु। तो 10 गुरु के नाम कैसे याद रखेंगे? पहला और लास्ट का तो सबको याद रहेगा। पहला कौन थे? गुरु नानक देव। अंतिम कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। दूसरा कौन याद रखेंगे? गुरु अंगद सिंह। ठीक है, तो अंगद अपने ऐसा पैर रखने और उसका पैर जो कोई हिला नहीं सकता था, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो अंगद के कितने पैर? तो 2 पैर। तो दूसरे गुरु कौन हुए? गुरु अंगद। हमको तीनों लोक में अमर होना है, तो तीसरे गुरु कौन है? अमरदास। ठीक है, चौथा रामदास। तो इसको कैसे याद रखेंगे? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये 4 भाई थे। तो चौथे गुरु कौन आएगा? रामदास। 5वां कौन था? तो अर्जुन देव। तो अर्जुन लोग 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो 5 जने ये थे। तो 5वें गुरु कौन होंगे? अर्जुन देव। ठीक, पहला गुरु नानक देव, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, 5वां अर्जुन देव। 6वां, 7वां, 8वां, इन तीनों का नाम एक साथ बोलना है। कैसे? गोविंद राय किशन। ठीक है, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तीनों एक साथ बोलेंगे तो गोविंद राय किशन, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। 9वें गुरु तेग बहादुर। ठीक है, 9, 2, 11 हो जाना मतलब तेजी से भाग जाना, ऐसा बोलते हैं। तो 9वें गुरु क्या होगा? तेग बहादुर। तो ये हो गए 10 गुरु सिख धर्म के। इसके साथ ही पंजाब और उसके राजा रणजीत सिंह। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।